हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। ये जो माँ नस छेड़ी है, सांप को भी मारेगी, भोले को भी। नवाबों आदमों के बीच मैयत की डोली उठती है। माँ को किसने मारा था? नौरोज आदम। हेलो फ्रेंड, नवाब के इलाक समझाने के बावजूद अना नौरोज़ आदम को आज़ाद कर देती है। नवाब ये बात अच्छी तरह जानता है कि अब अना इसकी कोई भी बात सुनने वाली नहीं है। वो इस वक्त शामिर की मोहब्बत में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी है, जबकि नौरोज़ आदम भी जाते जाते इसकी बेटी को इसके खिलाफ कर गया था। इसलिए वो नौरोज़ आदम को इसकी ही चाल में फंसाने की साजिश करेगा। दूसरी तरफ जैसे ही नौरोज़ आदम आज़ाद होता है तो दुनियापुर के लोग इसका बहुत शानदार इस्तकबाल करते हैं और पूरी दुनियापुर से लोग काफ़िलों की सूरत में नौरोज़ आदम से मिलने आते हैं और इसकी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो ये देखकर ज़मीर अना के पास जाता है, उसे बताता है कि सारा दुनियापुर नौरोज़ आदम के आज़ाद होने पर आदमों के डेरे की तरफ जा रहा है। उनके हाथ अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि बहुत जल्द अब दुनियापुर पर आदमों का कब्जा हो जाएगा। तो अना भी ज़मीर को जवाब देगी कि उसे जो ठीक लगा उसने किया, इस सब किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है। तब नवाब भी अना को बातें सुनाएगा कि इसने तो पहले ही उसे खबरदार किया था कि नौरोज़ आदम को आज़ाद करने का मतलब है दुनियापुर को अपने हाथों से आदमों के हवाले करना। लेकिन इस पर तो शामिर की मोहब्बत सवार है। वो दोनों बाप बेटा मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अना अब शामिर के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चली जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि नौरोज़ आदम जैसा भी है कम से कम इसके बाप से तो अच्छा है। जबकि अना के जाने के बाद नवाब के शैतानी दिमाग में एक मंसूबा आएगा। वो जानता है कि अना अपने बाप से ज़्यादा अपने ख़ास बंदे ज़मीर पर भरोसा करती है और इसी की बात पर यकीन करती है। इसलिए वो ज़मीर को इस्तेमाल करते हुए अना को नौरोज़ आदम के खिलाफ करने का प्लान बनाएगा और ज़मीर से कहेगा कि नौरोज़ आदम ने जो माँ को मारने वाली नस छेड़ी है वो अब उसे नौरोज़ आदम के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, जिसमें उसे उसका साथ देना होगा, क्योंकि ये नस सांप को भी मारेगी और संपोले को भी, क्योंकि इसे अना को बताना होगा कि इसकी माँ को नौरोज़ आदम ने मारा था और वो चश्मदीद गवाह है। तो अना खुद अपने हाथों से इन बाप बेटे को मार देगी। लेकिन ज़मीर इस बात को मानने से इनकार कर देगा कि वो अना से गद्दारी नहीं कर सकता। जब नवाब उसे ब्लैकमेल करेगा तो ज़मीर मान जाएगा। दूसरी तरफ शामिर और अना अब एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। उनकी बढ़ती मोहब्बत को देखकर दादी परेशान होती हैं। वो अपने बेटे नौरोज़ आदम से कहती हैं कि उसे शामिर को नवाब की बेटी की मुट्ठी से निकाल कर अपने हाथ में करना होगा। जब शामिर अना से मिलने जाएगा और उसके साथ काफ़ी वक्त गुजारेगा तो इसका इल्म मदीहा को हो जाएगा। जैसे ही शामिर घर आएगा तो वो उसका रास्ता रोक लेगी, लेकिन शामिर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मदीहा ये सारी बात नौरोज़ आदम को जाकर बता देगी। तो नौरोज़ आदम शामिर को अपने पास बुलाएगा और कहेगा कि वो नवाब की बेटी से दूर रहे तो बेहतर है। तब शामिर अपने बाप से कहेगा कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तो नौरोज़ आदम को शामिर पर बहुत गुस्सा आएगा। वो शामिर से कहेगा कि वो अच्छी तरह जानता है कि आदम और नवाबों के दरमियान सिर्फ मैयत की डोली उठती है। नवाबों की 2 मैयतें उठना बाकी रह गई हैं, बहुत जल्द वो उनका इंतज़ाम भी कर देगा। इसलिए उस लड़की को अपनी दुल्हन बनाने का ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि इस घर में इस लड़की की मैयत तो आ सकती है लेकिन डोली नहीं। जबकि नौरोज़ आदम नहीं जानता कि शामिर भी अना से बदला लेना चाहता है। इधर अना को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसका बाप सच बोल रहा है या नौरोज़ आदम, आखिर इसकी माँ का कातिल कौन है। इस हकीकत को जानने के लिए वो ज़मीर के पास जाएगी और कहेगी कि आज उसके सामने एक सवाल आ खड़ा हुआ है और इस सवाल का जवाब उससे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। वो सच सच बताए कि इसकी माँ को किसने मारा था। तो ज़मीर नवाब के कहने के मुताबिक उसे जवाब देगा कि नौरोज़ आदम ने मारा था। तो ये सुनकर अना को एक ज़ोरदार झटका लगता है कि उसके बाप ने सच कहा था कि नौरोज़ आदम और शामिर उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसे पछतावा होगा कि इसने नौरोज़ आदम को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब वो फिर से नौरोज़ आदम को मारने का अज़्म करेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।